सभी 6 प्रश्नों के उत्तर श्री सोनकादिक ऋषियों को सुनाए हैं। सोनकादिक ऋषि कहने लगे, प्रभु आपने हमें ये प्रश्न तो अच्छी प्रकार से सुना दिए और हमारी समझ में भी आ गई। अब हमें सुखदेव जी महाराज का वर्णन सुनाएं। सुखदेव जी महाराज समाधि में जब गए हैं, उनका ध्यान करने के लिए गए हैं, तो उन्होंने राजा परीक्षित को कथा किस प्रकार सुना दी। और ये राजा परीक्षित हैं कौन? सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषिगण, वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी है, लेकिन वेदव्यास जी महाराज एक दिन उदास बैठे हैं। नारद प्रभु आए और नारद प्रभु ने वेदव्यास जी महाराज से कहा, प्रभु क्या कारण है जो कि आप उदास बैठे हुए हो? वेदव्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराणों की रचना की है, 4-4 वेद बना दिए, 17 पुराण बना दिए, लेकिन कोई भी मेरे इन वेदों को पढ़ना नहीं चाहता, कोई मेरे इन पुराणों को समझना नहीं चाहता, और पढ़ता भी है तो अनर्थ करता है, उल्टा सीधा पढ़ता है। अब मैं क्या करूं, इसी चिंता में बैठा हुआ हूं। नारद प्रभु ने कहा, व्यास जी महाराज, अभी आपने अपना तन लगाया है इन वेदों में वेदों को लिखने के लिए, अभी आपने अपना मन नहीं लगाया। जब तक आप अपना मन नहीं लगाएंगे तब तक आप व्याकुल ही बैठे रहेंगे। आज जब इस प्रकार की बात को सुना तो नारद भगवान ने, ये जो भागवत महापुराण थी पहले 4 श्लोकों में थी, ये 4 श्लोक की भागवत नारद जी ने व्यास जी महाराज के कानों में दी, और इन्हीं 4 श्लोकों को लेकर के इनका जब अर्थ निकाला गया तो वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की रचना कर दी, 12 स्कंद लिख दिए, 365 अध्यायों का रचना कर डाली और बना दी श्रीमद् भागवत महापुराण। अब वेदव्यास जी ने रचना तो की, परंतु मन में विचार करने लगे, अब मैं रचना तो की कर दी, लेकिन इसका गायन करने वाला कौन है, इसका गायन कौन कर सकता है? याद आ गया, अगर गायन इसका कोई कर सकता है तो वह मेरा और पुत्र है, और कोई नहीं बल्कि सुखदेव जी हैं, वही इसका गायन कर सकते हैं। आज शिष्यों को भेजा कि आप जाएं और सुखदेव जी महाराज को लेकर के आएं। सुखदेव जी महाराज के पास में शिष्य गए तो जाकर के शिष्यों ने सुखदेव जी महाराज के समाधि की तरफ देखा तो मन में विचार करने लगे, सुखदेव जी महाराज की छवि को देख करके मोहित हो गए। याद आया कि हम तो सुखदेव जी महाराज को लेने के लिए आए थे और हम उनकी छवि को देख करके मोहित हो रहे हैं। श्लोक गाने लगे हैं और कहने लगे कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारकम कनक कपिसम बेजयंती चमालकम। बरहा पीडम, देखो तो सही, भगवान कितने सुंदर हैं, उनकी छवि को जो कोई भी देखता है वो मोहित हो जाता है। इतनी छवि भगवान की प्यारी लगती है। जब इस बात को सुना तो सुखदेव जी महाराज के नेत्र खुले और शिष्यों से कहने लगे, हे देवताओं, हे देवो, आगे और बताएं। शिष्यों ने कहा, सुखदेव जी महाराज, अगर आप आगे और जानना चाहते हैं तो आप अपने पिता के पास में चलो। ऐसे उनके पास में 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि होंगे इतने सुंदर प्रभु, इतना कहकर के फिर समाधि लगा ली। शिष्य पहुंचे, जाकर के कहने लगे,